गुनाहों का, तो उसका सिर्फ एक तरियाक है, अली अली करना। कोई इलाज नहीं है और शजरे बदन का। ये गुनाह खोखला कर देते हैं, इस दरख्त को खा जाते हैं अंदर से, सारा रस चूस लेते हैं। इसका सिर्फ एक इलाज है, सिर्फ अली अली करते जाओ, घबराना नहीं है, अली अली बस। अल्लाह अकबर। फजल बिन शाहजान रहमान आए। अच्छा देखो, खुदा वाहिद जानता है, जब मैंने खुतबे में कह दिया है अली इब्ने अबी तालिब, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, सैयदा बिनते मोहम्मद, तो अब ये तो मैं सबकी वल्दियतें नाम ले रहा हूं ना, अब इनके अल्लाह होने का तो कोई अश्काल ही नहीं रहा। देखिए कोई है इश्काल रह गया कोई बाकी? जब मैंने कहा अली अबू तालिब के बेटे, अल्लाह को किसी का बेटा होता है? नहीं होता। तो इन्हें क्यों लगता है? हालांकि खौफ उनके दिल में है, ठोंसते हम पर हैं। हाँ, ठोंसते हमारे ऊपर हैं, कहना खुद वही चाहते हैं, हमारे कंधों पे रख के बंदूक चलाना चाहते हैं। वरना डरते वो भी अली से हैं, ऐसी नहीं बात कि नहीं डरते। खुदा की कसम, इनकी तन्हाइयां देखें, इन्हें पता है कि अली के बगैर कोई चारा नहीं। हाँ, कोई चारा नहीं। फजल बिन शाहजान क्या करते थे? अल्लाह अकबर। उन्होंने अपने, उनके बहुत सारे इमाम हसन अस्करी के शागिर्द हैं। हाँ हाँ, हमारे 11वें बादशाह के ताजदार के शागिर्द हैं। बादशाह ने उन्हें भी जो है वो एक छोटा सा कंकर जो है वो चूस कर दे दिया, तो उसके बाद वो आलिम हो गए। अच्छा, कभी इंशाल्लाह यहाँ आते रहते हैं, मौका मिलता रहता है। अमीर हैदर की खुदा ज़िंदगी करे, वो कोशिश करते रहते हैं, जिक्र होते रहते हैं यहाँ पे। कभी इंशाल्लाह मैं हाजिर होऊंगा, अस्करी बादशाह को देखेंगे। हमारे करीब तरीन इमाम वही हैं, और हम याद रखिएगा उन्हीं की फिका के तहत जी रहे हैं, क्योंकि हमारे सरकार ने अभी तक कोई फतवा नहीं दिया। हाँ, जिस इमाम के साये तले जी रहे हो ना, वो अस्करी बादशाह हैं। ये शहनशाह तो जब तख्त पे बैठेंगे और फिर आके ऐलान फरमाएंगे तो हुक्म देंगे ना, लेकिन बादशाह की हुकूमत चल रही है। यानी इमाम ज़माना के ज़हूर ज़ाहिरी तक तख्त शाही किसका चल रहा है? हसन अस्करी का। हाँ, ये पल्ले बांधने बात है। आप किसकी शाही में जी रहे हैं? अस्करी बादशाह की। वो वली अहद हैं। हाँ, बहुत नाजुक मौजू यकीनन, इसीलिए मैंने अभी बात को नहीं छेड़ा और मैंने आपसे कहा कि, लेकिन बात सज्जाद तक और नईम तक जाएगी ये सारी गुफ्तगू। हाँ, ये इधर उधर नहीं फिर रही, ये वापस नुक्ते पे जाएगी, और तब मैं पूछूंगा मुअल्ला कहाँ है। बस गौर से सुनते जाइए, इधर उधर नहीं होना। अल्लाह अकबर। पता नहीं मैं क्या कह रहा था। खत लिखा रसूल अकरम ने। देखा, अच्छा होता ना, पूछ लेना चाहिए। याद था, लेकिन था कि ये कहीं इधर उधर तो नहीं हो गए। आसिफ शाह साहब ने आपको बचा लिया सबको ना। सरकार ने कहा, सलेमान ये एक खत है, इसे उसे अलहदगी में देना।
जी बादशाह। सलेमान फ़ारसी रिसालत मौब के ज़माने में ख़त लेकर फ़ारिस चले गए। कौन ये वर्क तारीख़ के उठा उठा के तुम्हें हदिया करेगा? पैसे लगते हैं किताबों पे, मेहनत करनी पड़ती, फिर आ जाए तो पढ़नी पड़ती है। और अगर किताब पढ़ेंगे तो फिर अगली मजलिस कौन पढ़ेगा? नहीं नहीं, वक्त नहीं है ना, वक्त बनाया जाता है, वक्त निकाला जाता है, वक्त खुद नहीं मौका देता। खत लिखा उसने जिसने जिंदगी में 63 साल में सिर्फ 2 दफा कलम उठाई। एक दफा कौम ने नहीं दी, एक दफा नबी कामयाब हो गए। अच्छा, हालांकि कहते उम्मी अनपढ़, और फिर कहते सुलह हुदैबिया ने रसूल ने जहां पर रसूल अल्लाह लिखा हुआ था काफरों के मुतालबे पर खुद मिटाया। जब पढ़ना लिखना नहीं जानते तो पता कैसे चला कहां लिखा हुआ है? अच्छा, फिर और खूबियां नबी की, सुबहान अल्लाह। जोगणी बन के जाना, जोगी नहीं बन के जाना मदीने की गलियों में जोगण ही बनना। अब वहाँ हुआ क्या जी, कहने लगे रसूल जब वही लिखवाते थे, बहुत सीरियस मामला मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और अगर कौम के आगे नहीं रखूंगा तो कहाँ रखूंगा? कहा रसूल के सामने जब वही आती थी लिखी हुई, हजूर अपनी उंगली फेरते जाते थे, जहां कोई नुक्स होता उंगली रुक जाती। और जिसकी उंगली का सिर्फ एक पूर इतना पढ़ा लिखा हो कि वो वही की दुरुस्तगी कराता हो, वो खुद अनपढ़ होगा। वाह 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 वाह, जो शहर इल्म हो, कितना भोंडा मजाक है। शहर इल्म नाम अनपढ़। सरकार तजाद तो देखिए ना इस उम्मत का, हदीस मुबारका, और उस पे एक मसलक भी अहले हदीस बन गया। वो उन्होंने भी जो उस मसलक अहले हदीस जो हदीस की वजह से बना, उन्होंने भी लफ्ज उम्मी की का माना अनपढ़ी किया। कमाल है। शहर इल्म की हदीस बयान की। अच्छा, कैसा अजीब है। मैं सामने आपके कहूँ मोहम्मद मुस्तफ़ा शहर इल्म है, और आगे लिखूं, अच्छा नहीं यूं कहूँ अनपढ़ नबी शहर इल्म है। हाय हाय, खुदा सबसे बड़ा साबिर है। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम, खुदा सबसे बड़ा साबिर है जो मोहम्मद की तौहीन भी बर्दाश्त कर गया। अल्लाह अकबर, आप सोच नहीं सकते है मुस्तफ़ा क्या है, मैं क्या बताऊं। खत में क्या लिखा, सलेमान को दे दिया, कहा ले जाओ। सलेमान फारिस पहुंचे, उसने पहला खत दरबार में पढ़ा और बड़ा गजबनाक हुआ। उसने कहा बाजे के फाड़ के फेंक दिए। और नबी ने पहले सलेमान को कहा था, सलेमान अगर वो बेहुरमती करे मेरे खत की, इख्तियार सलेमान देखिए, ए मेरे सफीर, ए सलेमान मेरे सहाबी, अगर वो मेरे खत की, हालांकि मैंने नहीं लिखा, मैंने कहा है लिखो, अगर इसकी तौहीन करे तुम जो सजा देना चाहो उसी वक्त दे देना। अल्लाह, सलेमान गए, उसने फाड़ के फेंका, सलेमान वहीं खड़े हो गए। नबी के खत की तौहीन न देखी गई, और वहीं खड़े होकर कहने लगे, कहा मेरा रसूल कह रहा है। ये सलेमान का राबता कैसे है? ये नहीं कहा कि कह के भेजा है,
कहा मेरा रसूल कह रहा है तुम्हारी इस हरकत पर इसकी सल्तनत भी हद से बखरे हो जाएगी और मैं तुम्हें तुम्हारी सजा सुना रहा हूं। उसने गुस्से में दरबार बर्खास्त किया। सलमान ने फिर उसके वजीर को कहा कि जाओ इसको कहो एक तन्हाई का खत भी है। वो बड़ा तैश में था। उसने कहा बुलाओ। उसने कहा अब क्या कहता है तुम्हारा रसूल? उसने कहा अब ये खत रसूल अल्लाह की हैसियत से नहीं है, बेटे वाले की तरफ से है। अल्लाह अल्लाह। उसने कहा क्या मतलब? का रसूल का एक बेटा है जिसका नाम हुसैन है, उन्हीं के मुतल्लिक कुछ लिखा है। उसने खत लिया, जूं जूं पढ़ता गया वो गुस्से की जगह उसके चेहरे पे एक लाली, एक खुशी। अचानक उसने वो खत लिया, रखा और कहा कि ज़रा हरम शराब में पैगाम भेजो कि बानोए जहान को लाया जाए। बानोए जहान यानी प्रिंसेस पूरी दुनिया की, जहान की बानो। 2 साल की थी, सबसे पहली जियारत बीबी शहर बानो की सलेमान फारसी ने की। और अपने अहले खाना को वो खत रसूल का, और कहने लगा मैं तो उन्हें मानता नहीं लेकिन एक शरीफ का खत है, एक सैयद का खत है, यही उसकी नबूवत का सबूत हमारे खानदान में महफूज रहेगा। हम भी जो देखे यज़्दजर्द की बेटी कब उसके नवासे की दुल्हन बनेगी, कहा ये हमारे पास महफूज रहेगा। नबी से कह दीजिए हमें इनकार नहीं, हम तेरी सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। हरीस बिन नौमान जब गवर्नर था फारिस का, तब यज़्दजर्द की ये सारी कनीजों के साथ दोनों बेटियां सरकार की तरफ रवाना की गईं। तब सरकार कूफे में मौजूद थे। अली मस्जिद कूफा छोड़कर कूफे के बाहर आकर यज़्दजर्द की बेटियों का इस्तकबाल किया और कहा ये दलीलतुल रिसालत है। अल्लाहु अकबर। इनके रिश्ते नाते भी या रसूल को साबित करने के लिए होते हैं या उसे साबित करने के लिए। ये कौन जानेगा, हम कब उठेंगे इस ताकत के साथ कि हमें जानना है अपने बादशाहों के अहवाल को। हाँ, मैं क्यों हर वक्त मसरूर रहता हूँ? मुझे भी दुनिया की तकलीफ़ें हैं, ऐसी कोई नहीं, मैं भी फ़र्द हूँ, लेकिन मैं खुश रहता हूँ क्योंकि मैं अपने बादशाहों से जाहिल नहीं हूँ। मैं तक आप मुझे बुलाएं ना बुलाएं, मुझे इससे कोई गर्ज ही नहीं है। मैं खुद सोचता रहता हूँ, राज खुलते रहते हैं, किताबें खुलती रहती हैं, हिदायत आती रहती है, बस ये साफ होना चाहिए, कल्बे सलीम हो जाए। सलेमान वापस आए, रसूल अल्लाह ने सबसे पहले पूछा, हाँ वो मैं तुम्हें बता दूं, वो हदीस बिहारुल अनवार से और दूसरे में वो शामिल की गई है जानबूझ के कि दो खलीफा दोम के ज़माने में बीबी कैदो कराई, फिर एक मुकाबला हुसन हुआ, फिर सारे मदीने के लड़के आ गए, फिर हुसैन से बड़ा हसन मौजूद था। वो ज्यादा हकदार थे शादी के। अल्लाह अकबर, क्या बात करते हैं जनाब। कहा वो बीबी आई, ज़ेबा है अली के सामने ऐसा हो। ख़वातीन एक
मतलब लड़कों की कैट वॉक हो और क्या क्या तसव्वुर दिया जा रहा है तौहीन का। और शहजादी आगे बढ़ी और जाके हुसैन के कंधे पे हाथ रख गया, ये लड़का मुझे पसंद है। अस्तगफिरुल्लाह। और मैंने सुना कि ज़ाकिरीन ने उस पर कसीदों के कसीदे बयान कर करके, मत सुना कीजिए, मत सुना कीजिए। उन्होंने कहा जी कोई और शान में सुना दो, ये हमने सुना हुआ है, यूं कह के गुजर जाया कीजिए। सलेमान फारसी वापस पहुंचे। सलेमान क्या हुआ? कहा बादशाह, उसने कहा फाड़ दिया। कहा जिसने मेरा कहा हुआ, हालांकि मोहम्मद मुस्तफ़ा ने लिखा नहीं था, लिखवाया था। कहा जिसने मेरे लिखवाए हुए खत को फाड़ कर टुकड़े करके जमीन पर फेंक दिया। रसूल ने वईद की, कहा वो दुनिया व आखिरत में उस जिल्लत और रुसवाई के साथ उठाया जाएगा कि खुदा उससे पूछेगा तू किसकी मखलूक है। मैंने कुछ और भी कहा, जिसने मोहम्मद का लिखा हुआ फाड़ा, वो कोई भी दरबार हो, रसूल उसके लिए वईद दे गए हैं। उस शहनशाह ने फाड़ा और फिर उसका हुलिया देखिए, उसकी हुकूमत दरहम बरहम हो गई। सरकार हरीस ने कैद कर लिए फिरोज को भी, ये अफगानिस्तान की तरफ धकेल दिए गए। जी, इनको सख्ती के साथ बादशाह ने जैसे हुक्म दिया था। लेकिन ये दो बेटियां क्यों कैद होके चली गईं? कैद नहीं होके गईं, मेहमान हैं। मेहमान में और कैद में बड़ा फर्क है। सरकार हरीस ने खत लिखा, सरकार दो शहजादियां हैं उसकी, यज़जर्द की, वो महल में मौजूद हैं, बाकी सारे अफराद चले गए हैं। हमने जब पता कराया कि ये दो बीबियां क्यों रह गई हैं, तो उन दोनों ने कहा कि हमें रसूल की बेटी का हुक्म है। हमने ख्वाब में मुस्तफा की बेटी को देखा है, उनका हुक्म है कि ठहरो। हम क्या करें सरकार? बादशाह ने कहा उन्हें हिफाजती दस्ते में, और हाँ याद रखना उनकी अपनी कनीजें साथ हों और तुम्हारे दस्ते एक एक फरसख के फासले पर करीब ना आने पाए। ये हमारे खास मेहमान हैं। उसने इस हिफाजती हसार में इन्हें भेजा। रसूल पूछ रहे थे, सलेमान मैं दोनों बातें साथ साथ चला रहा हूं। रसूल उधर से पूछ रहे हैं सलेमान, और वो जो दूसरा खत कहा बादशाह, उसके आराम में, इस्तराहत में, उसके गुरफा इस्तराहा में जाके मैंने दिया, बेडरूम में। और उसने अपने हरम को बुलवाया। बेचैन हो गए मुस्तफ़ा। कहा मैं वो बातें जानता हूं क्या हुआ। सलेमान ये बता, तूने उसे देखा? कहा मौला किसे? कहा जिसके लिए तुम्हें भेजा था। सरकार जब आप सब जानते हैं। हाँ हाँ मैं जानता हूं सलेमान, लेकिन तुमने जियारत की? खुदा की कसम तारीख में लफ्ज ज़ियारा है। और मोहम्मद मुस्तफ़ा सलेमान फारसी जैसे आखिरी दर्जा ईमान पर रहने वाले फर्द को पूछ रहे हैं, क्या तुमने शहर बानो की ज़ियारत की? कहा देखा तुमने? कहा सरकार बिल्कुल मेरे सामने, सीने मुबारक तकरीबन 2 साल होगा। कहा सलेमान मौला मैं समझा नहीं। हाथ दबाया, कहा कान करो, तूने हुसैन की दुल्हन देखी? जानते हैं रसूल ने क्या कदम पीछे हटा? सरकार मैंने, मेरी गुनहगार निगाहों ने। मौला का हमने तुम्हें
खुद मुंतखब किया था। ये वही मौका है जब रसूल ने, सलेमान इतना घबरा गए कि पूरे कांपने लगे, एक तिनके की तरह लरजने लगे। कहा मौला मेरी मजाल क्या, मेरी जुर्रत क्या, ये मुझसे क्या हो गया, आपने मुझे बताया क्यों नहीं। तब सरकार ने तशफ़ी सलेमान के लिए कहा अस्सलेमोनम मन्ना अहले बैत। और सलेमान को ये लक़ब शहर बानो बीबी की ज़ियारत पे मिला। मेरे दुख का अंदाजा कीजिए कि मैं अभी इमाम पे एक बात तक नहीं कर पाया और वक्त तेजी से गुजर गया। कहा मौला, तब तसल्ली हुई। कहा अच्छा फिर तो मैं, क्योंकि मिन्ना नहीं, मिन्नीयत और है। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मन्ना और लफ्ज़ है अरबी में। मन्ना जिसे हमने इस अहल कर दिया है कि वो हमारे अहले खाना से बात कर सके। ये लफ्ज़ मन्ना अरबी में वहां आता है जहां बातचीत कर सके। कोई खादिम होता है ना खास, आपके सादात के घर में भी कोई ऐसा मुलाजिम होता है जिसे इजाज़त होती है हरम में आने की, और वो आता है अपना काम और बीबियों से बात भी करता है, बाकी चीज़ें भी ला कर देता है सारा। तो ये मन्ना है। सलेमान को फिर तसल्ली हुई। अब रसूल से कहने लगे मौला महाज़ल फ़ज़ाइला हाज़तल अरूसतुल हुसैन, मौला हुसैन की दुल्हन बीबी के और फ़ज़ाइल क्या हैं। तब रसूल बड़े संजीदा हुए, चेहरा मुबारक बड़े तफक्कुर का शिकार हुआ, और सरकार सखी ने आंखें उठा के कहा सलेमान, हमने उसका इंतखाब हुसैन के साथ इसलिए किया अना हाजतिक बिहाजल खैरतैन, का इसलिए हमने उसे हुसैन के लिए चुना क्योंकि हम हाजतमंद हैं कि हुसैन और शहरबानों के तजल्ली अनवार से हमें खैरतैन मिले, दोनों तरफ का बादशाह, दुनिया का भी बादशाह आखिरत का भी बादशाह, उसे दुनिया की बादशाहत नन्हाल से मिले, आखिरत की बादशाहत बाप से मिले। तड़प के सलेमान कहते हैं मा हवालिल हावजल वसीए, ए मौला ये आपका कौन सा वसी होगा जो आएगा। कहा सरकार ने आगे कर, जानते हैं तुम नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा जब लेते हो तो कैसे करते हो, कुर्रतुल ऐन, हमारे अहले सुन्नत भाई भी करते हैं। आपने कभी सोचा ये सुन्नत का इजरा कहां से हुआ। अहमद बिन हंबल मसनद में इरशाद फरमाते हैं कि रसूल खुदा ने सबसे पहले खुद किया था। ये सरकार अल्लामा वाहिदुज़्ज़मान देवबंदी इरशाद फरमाते हैं अपनी किताब अल महदी में, उसका जो ज़मीमा इन्होंने अब काट दिया है, पुराने नुस्खे जिनके पास पड़े हैं उनमें तो बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, 47 से पहले के नुस्खे उसमें बिल्कुल वो दर्ज है। अब इन्होंने है दर्ज अब भी, लेकिन जुमले उर्दू के बदल अदल कर दिए हैं। उसमें वो कहते हैं कि सबसे पहले नबी अकरम ने ये जो किया, ये सबसे पहले सज्जाद के नाम पर खुद किया। जब सलेमान को बता रहे थे कि अली इब्न अल हुसैन आएगा, जिसका नाम लेते हुए मुस्तफा अपने लबों को चूमे, वो सज्जाद क्या होगा। अच्छा लेकिन चलें, ये तो रसूल के ज़माने का सज्जाद है। इस सज्जाद पर एक मनाजात बड़ी बीबी की है। दिल चाहता तुम्हें एक जुमला उसका भी सुना दूं।
हमें कोई वक्त की कैद तो नहीं है, मतलब इंतज़ामिया की तरफ से या कोई, हमें ज़ियारत अपना ही निकालने ना, मैं बस ठीक है ठीक है। लेकिन वही कल वाली बात कि इतनी भी ज़हमत नहीं दूंगा, बस वही मुतालबा फिर आज़ाद छोड़ दो, असहाब को ढीला, बिल्कुल ऐसे, बस सिर्फ इनके इश्क में डूब जाओ, अपने बादशाह का जिक्र सुनो अपने दिल की आंखों से, कानों से, बस महव हो जाओ। बीबी क्या फरमाती हैं अपनी मिनाजात में, अल्लाह अकबर, या हरूफ पे, गौर से सुनना, या हरूफ अलल लिसानिल बिन्ते नबी, ए नबी की बेटी की जबान पर जो कुछ भी बोलना उसे आता है, ए वो, या हरूफुल अलल लिसान बिन्ते नबी, ए नबी की बेटी की जबान पर आने वाले हरूफ, अल्लाह अकबर, अनिल मौजूदिल वक्त अन्नी अव्वल ज़ाइरत अली इब्न अल हुसैन, कहा अगर मैं उस वक्त मौजूद होती जब तू ज़हूर करेगा तो मैं तेरी पहली ज़ायरा कहलाती। अल्लाह जिसकी ज़ियारत की ख्वाहिश भी करें। अच्छा 2 साल सन 38 में बादशाह आए हैं, सन 38 में, अल्लाह अकबर, हुसैन का और बीबी का निकाह अमीर ने पढ़ाया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और सरकार ने, अब वो खैर निकाह तो नहीं सुनाना, लेकिन है बड़ा अजीब, वो अकेले सुनने का और पढ़ने का है, कुछ उसमें से राज हैं जो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। हुसैन के बारे में कुछ ऐसे राज हैं जो खुतबा निकाह में मौजूद हैं। सन 38 में हिजरी में बादशाह ने इस ज़मीन को इस काबिल जाना कि मैं आऊं, 38 हिजरी में सज्जाद आए, 2 साल दादा के साथ रहे। कौन दादा? अली। अमीर, अल्लाह अकबर, अपना फारिग वक्त जब मामलात जिंदगी से फारिग होते और सीधा आते और पूछते कहां है मेरी तस्कीन, फिर कभी फरमाते माजू कहां है मेरी भूख, कभी फरमाते कहां है मेरी प्यास, और फौरन सज्जाद को पेश किया जाता। सरकार अपनी मसनद पे लेट जाते, सज्जाद सीने पे आहिस्ता आहिस्ता चलते, यद उल्ला सज्जाद की बाजुओं को थाम लेता, सदर उल्ला पे सज्जाद चलते, नन्हे नन्हे कदम खुद उठते, वज उल्ला बोसे लेता, फिर कोई अहले बैत में से हस्ती आगे बढ़ती, सरकार दे दीजिए, कहा नहीं ना इसे रहने दो अभी, कभी फिर सीने पे लिटा लेते, कभी अपनी जबान लिसानुल्लाह दहने मुबारक में दे देते, सज्जाद लिसानुल्लाह चूसते चूसते, अल्लाह जाने
एक दिन बादशाह कहने लगे, बाबा बड़ी देर तक सज्जाद जबान चूसता है, आपकी तकलीफ होती होगी। कहा, हुसैन तुम्हें क्या पता, हम चूसते हैं या वो चूसता है? कहा, आपको क्या पता। अल्लाह अकबर। वाहिद इमाम है सज्जाद, पूरी इल्मी जिम्मेदारी से तुम्हें कह रहा हूं, जिसका लिबास देखिए, अब्बास कौन, जिनका बिनते नबी ने लिबास सिया, सज्जाद वो हस्ती करबला की जिसका अली ने बैठ कर लिबास सिया। कुर्ता बनाया अमीर ने सज्जाद का, अपने पोते का, और कहा, ए हाथों, ए अली के हाथों, सिर्फ तुमने दो कामों की ही तो सिलाई की, एक मुस्तफा का लिबास, एक अली इब्न अल हुसैन का लिबास। अल्लाह अकबर। और जब हुसैन कहते हाजा अली इब्न अल हुसैन, ये मेरा बेटा है अली इब्न अल हुसैन, तो अली फरमाते, ला अली इब्न अल हुसैन मिन्नियत अली इब्न अबी तालिब, नहीं तुमसे अली इब्न अबी तालिब। क्या इस दादा पोते की दास्तान 2 साला, कैसे कैसे राज बताऊं तुम्हें। सहाब के दरमियान उठाए हुए हैं अली सज्जाद को। सहाबी भी वो जो सहाबी, चेहरा देखा, एक सहाबी देख रहे हैं अली को भी, पोते को भी, दादा को भी, पोते को भी। बादशाह ने महसूस किया कि कोई उलझन है। कहा, क्या देख रहे हो? कहा, मौला आपका बचपन देखा नहीं, और अहले बैत में आपके बाद ये पहला अली है। का अहले बैत में आपके अली होने के बाद ये पहला अली है। मौला इनका बचपन भी वैसे ही है जैसे हमने आपके बारे में सुना है। सुनते जाओ, दिल की गहराइयों से तुम्हें एक फजीलत अर्ज करना चाहता हूं बादशाह की तौफीक से। कहा, मसलन क्या जानते हो? कहा, मौला आप काबा में आए, आप काबा में आए, ये भी अली है, ये भी आए हैं। अल्लाह अकबर। कहा, क्या कहा तुमने? और पोते को सीने से लगा लिया। कहा, तुमने मेरी फजीलत बयान की और कहा मैं काबे में आया। हाँ, नाम में फिजोफिल काबा, वहाजा अली इब्न अल हुसैन फिजोफ अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह अकबर। अली काबे की वस्त में आया, लेकिन ये अली इब्न अल हुसैन है, ये मेरी वस्त में आया। सोल्ब नहीं कहा, अली ने सोल्ब माफ कीजिए नहीं कहा कि हम पोस्ट कहें, कहा मेरे वस्त में आया। ना जाने अब अली क्या है जिसका कोई वस्त है जिसमें अली इब्न अल हुसैन आया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अल फरज। फिर हाथों पे उठा के कहा, या माशरुल असहाब सुनो, हाजा अली इब्न अल हुसैन। अल्लाह अकबर। जामिउल बैनल वजूद वल अदम, ये अली इब्न अल हुसैन है, इसी की वजह से अदम वजूद के साथ जुड़ा हुआ है, इसी ने उसे इकट्ठा करके रखा हुआ है। यानी वहां रूह है, तो जब तक यहां बदन नहीं होगा वो रूह वहां से इधर आ नहीं सकती। कहा, ये सज्जाद ही है जिसकी वजह से ये कायनात अदम के साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए जब रजा ने धागों के शेर को कहा था,
जानते इस्म क्या पढ़ा था रजा ने? जब शेर को देख के कहा था कि अदम से वजूद में आ जा, तो कहा था भी इस्मिल कुव्वत अली इब्न अल हुसैन। अल्लाह अली इब्न अल हुसैन के नाम की कुव्वत से बाहर आ जा। अब सल्त कहते हैं, मैंने बादशाह रजा से पूछा, मौला ये आपने वहां पर अली इब्न अल हुसैन का नारा क्यों बुलंद किया था? कहा अब सल्त इसलिए कि वो जामे बैनल जूदे, सॉरी मैं शायद गलत कर गया, जामेल, माफी चाहता हूं, जामेल बैनल अदम वल वजूदे, ये सही तलफ़्फ़ुज़ का, क्योंकि अदम जुड़ा हुआ है वजूद के साथ इस दुनिया से, सज्जाद के इस्म की ताकत से। का अल्लाह ने जब चाहा कि मखलूक को जाहिर करे तो उसने अपना एक इस्म खलक किया और उस इस्म का नाम रखा अली इब्न अल हुसैन। तो कहा अब हम जब भी वो इस्म पढ़ेंगे हर शय को, और उसकी अब मिसाल सुनिए सीरत रसूल से। हमारे बहुत बड़े मुहद्दिस हैं रस्तगार, आयतुल्लाह यासूबुद्दीन रस्तगार, जिंदा हैं, बहुत बूढ़े हो गए हैं। उन्होंने तफसीर कुरान लिखी, बहुत बड़ी तफसीर है, फ़ज़ाइल पे बेहतरीन किताब है, फ़ारसी में है, ईरान के आयतुल्लाह हैं, बुजुर्ग तरीन आयतुल्लाह। उन्होंने सूरह असर पे भी अलहदा, सिर्फ सूरह असर पे 3 जिल्दें अलहदा से तफसीर लिखी इमाम ज़माना से मुतल्लिक़। वो फरमाते हैं ये अदम और वजूद को समझिए, मुझे ज़रूरी हो गया आपको समझाना कि वो क्या है, उसकी नज़ाकतें क्या हैं। ये मैं क्या कहे जा रहा हूँ, जो मेरे छोटे बेटे हैं जिनको अदम और वजूद की समझ नहीं है, उनको समझाने के लिए एक मिसाल का सहारा रह रहा। वो कह रहे हैं जंग तबूक में रसूल खुदा गए और अबू ज़र को अली के पास छोड़ गए मदीना। ये वाहिद जंग है जिसमें अली नहीं गए। जंग तो बस थोड़ी सी ज़हमत और बर्दाश्त कर लीजिए, बस ये सज्जाद का नाम समझ में आ जाए तो मसाइब की तरफ देखते हैं। कहा अबू ज़र को छोड़ गए। अबू ज़र करते क्या थे? अबू ज़र रसूल के घोड़े की लजाम को पकड़ते थे जंग के दौरान और तेज तेज चलते थे ताकि घोड़ा बदके नहीं और रसूल खुदा को तकलीफ ना हो। एहतियातन वो पकड़ के साथ दौड़ते थे। रसूल को भी आदत थी उनकी, बातें भी करते थे उनसे। जंग तबूक में अब वो थे नहीं। बिलाल ने घोड़ा पेश किया, रसूल जंग में जाना चाहते थे, घोड़े पर सवार होने लगे तो घोड़े ने झिरझिरी ली। रसूल ने कहा कुन अबा ज़र, फकाना अबा ज़र, बस मोहम्मद ने कहा अबू ज़र हो जा। उसी वक्त अबू ज़र लगाम में हाथ डाले, हो गया। हालांकि वो अबू ज़र मदीने में अली के पास है, लेकिन अबू ज़र वहां हो गए। उन्होंने घोड़े को पकड़ा, रसूल आगे गए। अब जब ये लश्कर सारा वापस आया तो लोगों ने मुबारक दी, अबू ज़र बड़ा मुबारक है, तू वहां भी पहुंच गया। कहा नहीं, रोने लगे। कहा मुझे तो रसूल अमीर के पास छोड़ गए थे, और जब आए कहने लगे अमीर सुना आपने, लोग मुझे मुबारकें दिए जा रहे हैं कि तुमने वहाँ जंग में भी रसूल के घोड़े की लजाम पकड़ी। सीधा गए रसूल खुदा के पास। कहा या रसूल अल्लाह, लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं, ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझसे कहते हैं मैं जंग तबूक में आपके घोड़े की। रसूल ने अपनी जुल्फ़ों को संवारा, कहा हाँ अबू ज़र, हमें तुम्हारी आदत थी।
हमें तुम्हारी आदत थी, जो ही घोड़ा बदका तो हमने कहा कौन अबजर, तो तुम हो गए। कहा मौला मैं यहां भी हूं वहां भी हो गया। कहा हां हो गए। कहा मौला ये कैसे हुआ? तब रसूल ने जलाल से देखा, कहा बी केरातिकल इस्मल वसील अली इब्न अल हुसैन। का मैंने अपने आने वाले वसीयों में से अली इब्न अल हुसैन वसी का नाम पढ़ के कहा था हो जा, तू हो गया। कहा मौला फिर वो क्या हुआ? कहा हमने फिर उसे अदम कर दिया। कहा मौला ये अदम और वजूद का खेल होता कैसे? कहा मेरे बेटे अली इब्न अल हुसैन की वजह से। तो अर्ज ये करना चाहता हूं, आज बैठकर उसी बादशाह के जिक्र पे जो वाह वाह कर रहे हो ना, तुम भी अदम में वजूद में आए हो अली इब्न अल हुसैन की वजह से। अब जो बे औलाद हैं वो गौर से सुने, अलम के नीचे जाया करो और अब्बास बादशाह से कहा करो तुझे इश्म अली इब्न अल हुसैन जो अदम और वजूद को जोड़ता है, हमारे हिस्से की जो वहां रूह है उसे जल्द वजूद दे दे। फिर देखना मातमी आता है कि नहीं आता। हाँ, कल्बे सलीम से मांगो। बस मैंने बहुत जहमत दी, मैं कमा हक्का चाहा कि तारुफ हो जाए। जिंदगी का क्या भरोसा, जितना भी मुमकिन हो पाया हमारे नसीब में, इस महफिल में जितना, इस जिक्र में, इस मजलिस में जितना नसीब था वो हो गया। लेकिन इतना जो जलाल वाला है, अदम को वजूद दे सकता है, वजूद को अदम कर सकता है, सिर्फ अपने नाम की तस्बीह से। खामोशी से पत्थर लगते रहे, कुछ नहीं बोला। देखिए बाजार में सब्र सज्जाद का अंदाजा नहीं है। यकीन जानिए, मासूम फरमाते हैं, हादी बादशाह फरमाते हैं, कई मर्तबा सबर, कई मर्तबा सबर, फिर कह रहा हूं कई मर्तबा सबर, सज्जाद के कदमों पे आके लोटपोट होता रहा और कहने लगा बादशाह मैं सबर हूं, अब मुझ सबर से भी सबर नहीं होता, तू और कितना सबर करेगा। सिर्फ एक दफा, अल्लाह अकबर, बाजार में आह निकली, आह, एक मर्तबा। पूरी फिकही जिम्मेदार, तुम्हें पता है ना, मसाहिब में बहुत खौफजदा होकर पढ़ता हूं, मासूम के कहे बगैर मैं नजदीक भी नहीं जाता किसी ऐसी बात के, क्योंकि बादशाहों ने कहा फजाइल से अपनी जिंदगी संवारो और मसाइब में खुदा को जमीन पर उतारो। आसान काम नहीं है मसाइब पढ़ना और सुनना। हाँ यकीन जानो, ये जुबिल्लत नहीं है। हाँ, इसी रोने में तो रूह आंखें खोलती है और तुम्हें सब कुछ नजर आता है। सिर्फ बाजार में एक दफा आह की, पता
पता नहीं वो कितना सख्त मकाम होगा जहां सज्जाद अपनी जबान से तस्बीह की बजाय आह अल्लाह का नाम है। और शायद इसीलिए अल्लाह ने इसे अपने नामों में रखा कि सज्जाद के मुंह से निकला है। आह निकली जोर से बाजार में। किस वक्त? हादी बादशाह फरमाते हैं, पत्थरों की बारिश में नेज़े पे सवार अबा अब्दुल्ला के सर जो ही बाजार हमीदिया में सामने आया, किसी ने एक बड़ा पत्थर जो फेंका वो हुसैन की गाल पे लगा। बस जो सज्जाद ने वो पत्थर लगता देखा, कहा आ मौला से पूछा गया, कहा मौला पत्थर तो करबला में भी लगे। तब सज्जाद ने आने, मौला फरमाते तब खैमे में था, देखा जो नहीं था। रो रहा था कि मुफज्जिल आ गया। सुनो, मुझे कोई जल्दी नहीं, आराम से पढ़ो। रो रहा था बैठा खुद मदीने में। मुफज्जिल और खबीर आए, कहने लगे मौला क्यों रो रहे हो? कहा मेरी एक छोटी बहन थी, हुसैन की छोटी बेटी। कहा मुफज्जिल उसने मुझसे कुछ ख्वाहिशें की थी, मैं पूरी नहीं कर सका, बस मुझे आज याद आ गई, मैं रोने लगा। कहा मौला क्या? कहा सारे रास्ते कहती आई भैया, करबला से लेके शाम तक सारे रास्ते कहती आई भैया कहीं छांव मिले तो मुझे एक दफा बिठा दे। कहने लगे मुफज्जिल मैं नहीं बिठा पाया। मुफज्जिल सारे रास्ते कहती आई भैया सिर्फ एक दफा हाथ खुलवा दे, एक दफा मेरे हाथ खुलवा दे, मैं और कुछ नहीं करूंगी, सिर्फ तेरे पाँव में लगे हुए जो कंकर है ना, बस ये मुझे निकालने दे। कहा मैं सारे रास्ते उसके एक दफा भी हाथ नहीं खुलवा सका। कहा मुफज्जिल एक दफा मेरे पास उतरी, मैं पांव फैलाए बैठा था कि उसने देख लिए। कहा मुफज्जिल मैं तस्बीह खुदा में था, मुझे तब पता चला जब अपने नन्हे नन्हे होठों से, मुंह से, दांतों से मेरे पांव से कंकर खींचने लगी। मुफज्जिल बाजार में जब पहुंची थी, हाय सुनोगे बाजार में? अच्छा मेरी बेटियां भी सुने, आज मसाइब मेरी बेटियों के लिए भी है। जानते हो बाजार में आने की तकसीम कैसे हुई थी? मैं आलिम हूं, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं झूठ नहीं बोल सकता। दरवाजे पे ही तकसीम हो गई थी, दरवाजे पे तकसीम हो गई थी। खुदा की कसम जाकिरों ने बड़ी एहतियात से तुम्हें बताया है, लेकिन मेरे पर मजबूरी है। जो मौला ने कहा मैं उस हक के अलावा कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने कहा कि बाकिर साथ बंधा हुआ था, सज्जाद कभी उठते थे तो वो सीधा पांव उखड़ जाते थे जमीन से। नहीं, ये उन्होंने बड़े तहम्मुल में रह के तुम्हें बताया। नहीं,
उन्होंने सज्जाद के सीने की जंजीरों से बाकिर के बाजू बांध के लटकाया हुआ था। और ये सज्जाद ताक को भी उठाता, बेटे को भी। बेटे को सीने पे बांध के हाय उस मोहल्ले से गुजारा गया जिस मोहल्ले में, अब मैं सिर्फ नाम ही ले दूं तो काफी है, रोने और पीटने के लिए यही काफी है। जिस मोहल्ले से गुजारा गया उसे तवाइफों का मोहल्ला कहा जाता था। और गैरत का बादशाह और नकी बादशाह मुंह पीटने लगे, कहने लगे सज्जाद को वहां से गुजारा गया जहां औरतें दफ बजा के नाच रही थी। वहां खड़े होकर सज्जाद ने कहा, सज्जाद ने कहीं दरखास्त नहीं की, लेकिन उस मोहल्ले में जाके सज्जाद ने कहा, शिमर तुमसे दरखास्त नहीं है। बराए रास्त आंखें बंद करके उन औरतों की तरफ बोला, अगर मोहम्मद के बेटे का हया नहीं तो हव्वा की बेटियों हव्वा का हया करो, मुझे रास्ता दे दो। जगह पर पहुंचा, आंखें बंद किए झुकाए हुए, सीने से बाकर लटका हुआ, लिपटा हुआ नहीं। जानते हैं वो तौक क्या था? नोकों वाला। जी अगर इधर बहनों और माओं को देखने लगता था तो खून का फवारा इधर से निकलता था, इधर बहनों को देखने लगता तो खून का फवारा इधर से। कि एक जगह पहुंचा कि अली की बेटी ने तकबीर बुलंद की, कहा अल्लाह अकबर। बड़ी मुश्किल से मुड़ के देखता, कहा शहजादी क्या हुआ? कहा सज्जाद आगे देख। क्या हुआ मां? कहा बेटा कहां तू तताहीर का मालिक? वो देख शराबी शराब पीकर तेरे कदमों के आगे जहां से तूने गुजरना है वहां शराब गिराए जा रहे हैं। कहां तू तताहीर का मालिक? कहां तू शराब में से गुजरेगा? पता ही क्या कहा सज्जाद ने? हादीब कहते हैं मुड़ के कहने लगा, मां पाँव का क्या ख्याल करूं, शराबियों में से तो तू मेरे साथ है। हमीदिया में पहुंचा, जो जाहिर है वो जानते कितना बड़ा बाजार है, सूकुल हमीदिया। इस सारे बाजार में नमाज पढ़ना चाहता था। शिमर ने कहा पढ़ ले, शिमर ने कहा पढ़ ले। उसने बदमाशों शराबियों को इशारा किया। जो ही इमाम बाकिर समेत तौक समेत रकू के लिए झुकते चले गए, फिर पूरे सूके हमीदिया में सज्जाद के रकू को किसी ने क़याम नहीं होने दिया। बाकिर फरमाते मैं बैठा था कदमों को थामे और कह रहे थे बाकिर हशाम के गुलाम को बुला,
वो आया, हसरत से देख कर कहने लगे, ऐ हिशाम के गुलाम, अपने बादशाह से कहना बड़ी जल्दी कर दी, सिर्फ 2 दिन इंतजार कर लेता, मैं तो बाप को रो रो के 2 दिन बाद वैसे ही मरने वाला था। ये जहर जो पिला दिया, 2 दिन इंतजार कर लेते। तब बाकिर कहता है मुझसे ख्वाहिश की, बस ताबूत तैयार रखो। कहा बेटा बाकिर, बाबा को जरा उठाकर कब्र नबी पर तो ले जा। कहते मैंने बाबा को उठाया, मेरा बाप फूलों से भी हल्का हो चुका था। कहा मैंने सीने से लगाया, बाबा को सीने से लगाया, मैंने देखा कुछ गर्म महसूस हुआ मुझे। मैंने देखा तो लबों से, मैंने कहा बाबा पहले तो आंखों से निकलता था, अब मुंह से भी निकलने लगा। कहा मैंने सीने से लगाया और दरबार रिसालत में ले गया। कहा बेटा बाकिर, मुझे मेरे नाना की कब्र पे लिटा दो। कहा मैंने कब्र पे लिटाया, एक ऐसे खून की लहर चली कि कब्र नबी खून सज्जाद से तर हो गई, कब्र हिलने लगी, आवाजें आने लगी और सज्जाद ने मरसिया पढ़ना शुरू किया। सुनोगे क्या कहा? मोहम्मद से आखिरी खिताब, मोहम्मद के वसी ने क्या किया? कब्र पे मुंह रख के बेसुध लेटे हुए थे, कह रहे थे नाना उसके तो कभी मंजर शौक है। और नाना मेरी आंखों से ज़ैनब का बाजार में आना अब वापस ले ले। और सज्जाद मेरी आंखों से मंजर वापस ले ले, वापस ले ले मेरी आंखों से मंजर। बाकिर कहते मैंने आंखों की रोशनी जाते देखी। कहा बेटा बाकिर मेरे करीब आ। मैंने कानों को जो मुंह से लगाया, कहने लगे थे हाय ज़ैनब, हाय ज़ैनब, हाय ज़ैनब। मैंने कहा मौला हाय ज़ैनब। कहा बाकिर मेरा हाथ नहीं उठता, मदद कर अपने बाप की, मोहम्मद के सामने आखिरी मातम करूं। कहा मैंने बाबा का हाथ उठा के सीने पे रखना शुरू किया। वो कहते जाते थे हाय ज़ैनब, मैं हाथ उठा के सीने पे मारता जाता था कि मैंने देखा कि रूह